गुड मॉर्निंग गाइज, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 26 अक्टूबर 2023। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की और 25 अक्टूबर की यानी दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आप इस वीडियो से सीख के जाओगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। यह है आज की डेली करंट अफेयर की पहला क्वेश्चन नंबर 1। वर्ल्ड डेवलपमेंट, ध्यान से सुना, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट ऑफ अक्टूबर मंथ। मतलब ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट की जाती है। याद रखना, ये सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 24 को सेलिब्रेट की जाती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अक्टूबर 24। याद रखना, ये एस्टेब्लिश की गई थी, ध्यान से सुनना, ये एस्टेब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये जो एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पहली बार उन्होंने ये एस्टेब्लिश की थी, मतलब 1972 में। ये बात अच्छे से याद रखना, ये डे है, बस अब इतना ही याद रखना। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ये सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 24 को। ये बात अच्छे से याद रखना, और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है। ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए ये डे सेलिब्रेट की जाती है, इसीलिए वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे याद रखना 24 अक्टूबर। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, 24 को यानी 24 to 31 को और एक डे है, और एक डे नहीं, वीक है 2023 में ये सेलिब्रेट की जा रहा है। मतलब ग्लोबल अभी जो चल रहा है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक के रूप में ये सेलिब्रेट की जाती है। मतलब 24 to 31 तक, और एक भी वीक है 24 to 30, और एक वीक है, वो है यूएन डिजायर मूवमेंट वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये बात अच्छे से याद रखना, ये 24 to 30 और 24 to 21 ये वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। मतलब जो 24 को सेलिब्रेट की जाती है वो है सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में। 24 to 31 ये जो कि सेलिब्रेट की जाती है वीक के रूप में, मतलब ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 24 to 30 ये सेलिब्रेट की जाती है यूएन डिजायर मूवमेंट वीक के रूप में। और यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट डे है, उसको याद रखना, सभी डे को अक्टूबर मंथ की। नेक्स्ट नंबर 2, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द CEO ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा बैंक की जो अभी रिसेंटली CEO के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। CEO यानी CEO एंड MD के रूप में, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किससे अपॉइंटमेंट मिली है, महिंद्रा बैंक की। सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अशोक बासवानी। याद रखना, अशोक बासवानी को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है CEO यानी CEO और MD के रूप में, याद रखना। और ये जो ऑप्शन ए पे देख रहे हो, उदय कोटक, उन्हें रिप्लेस की गई है और उन्हीं के प्लेस में अशोक बासवानी को अपॉइंटमेंट मिली है CEO और MD के रूप में। और ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो, संजय कुलश्रेष्ठ, ध्यान से सुना, संजय कुलश्रेष्ठ, हमने और एक करंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस की थी, हुडको की न्यू CEO बने। संजय कुलश्रेष्ठ ने हुडको की न्यू MD के रूप में, CMD के रूप में, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है उन्हें। ये बात अच्छे से याद रखना। और ये जो ऑप्शन डी पे देख रहे हो, सुजयलाल थोसेन, ध्यान से सुनना, SSB के DG बने, अभी रहे, मतलब उन्होंने जो कि नए बने, उसका नाम है संजय लाल थोसेन, SSB के DG है। ये जो ऑप्शन डी देख रहे हो। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हमने डिस्कस की, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1985 में। ये बात अच्छे से याद रखना, हमने जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है ये साइड में, इस सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोटक बैंक एस्टेब्लिश की गई थी 1985। और ये हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में स्थित है हेडक्वार्टर। और चेयरमैन के बारे में बात करें तो वो है प्रकाश अप्ते,
और फाउंडर है उदय कोटक। याद रखना ये सभी के बारे में इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, जो सिद्धार्थ मोहांती, ध्यान से सुनना, सिद्धार्थ मोहांती, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। सिद्धार्थ मोहांती जो कि न्यू चेयरमैन ऑफ LIC की, न्यू चेयरमैन ऑफ LIC की। और एक भी याद रखना, MD के बारे में बात करें तो LIC की, वो है R दोराईस्वामी। याद रखना R दोराईस्वामी, इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट नंबर 3, इन रिसेंटली ओडिशा स्टेट has launched which mission to promote माइल्स कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए ओडिशा स्टेट ने एक लॉन्च की है, मतलब कौन सी प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। ओडिशा स्टेट हैज लॉन्च्ड व्हिच मिशन, कौन सी मिशन को लॉन्च की है, याद रखना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुख्यमंत्री मक्का मिशन। ये ओडिशा स्टेट की है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये ओडिशा स्टेट की ये मिशन का नाम है, बस इतना ही याद रखना, मुख्यमंत्री मक्का मिशन। ये माइस कल्टीवेशन, मतलब इसमें एक साइंटिफिकली, याद रखना, साइंटिफिकली वेराइटी को ये ऐड की गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब इसमें एक साइंटिफिक वेराइटी को डेवलप की जाएगी। और ये बात अच्छे से याद रखना, उड़ीसा का जो CM है, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर, और गवर्नर है, ये बात अच्छे से याद रखना, गवर्नर है रघुवर दास। याद रखना 26 गवर्नर, उनसे पहले कौन था, वो है गणेशी लाल। याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये जो रघुवर दास देख रहे हो, उन्होंने झारखंड की CM थे, फॉर्मर CM थे, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिशन सिंह बेदी हैज पास्ड अवे, अभी रिसेंटली गुजर चुकी है। ही वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट, उन्होंने कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका फोटो, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, कौन सी स्पोर्ट से, याद रखना। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट से रिलेटेड है, ध्यान से सुनना। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन थे, किसने, बिशन सिंह बेदी ने। इंडियन नेशनल टीम की हेड कोच बने थे, कौन सी ईयर में, ये बात अच्छे से याद रखना, 1990 में, जो कि इंडियन नेशनल टीम की हेड कोच बने थे, याद रखना। और उन्हें 1970 में पद्मश्री मिली है, ये बात अच्छे से याद रखना। और एक अवार्ड मिली है, वो है 2004 में उन्हें और एक अवार्ड मिली है, वो है, याद रखना, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2004 में मिली है, याद रखना, अभी गुजर चुकी है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना चाहिए आपको। और याद रखना, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की हेड कोच अभी कौन है, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच वो है रवि शास्त्री ने। और इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे रोहित शर्मा ने, 8 अक्टूबर 2023 में रहे, ये बात अच्छे से याद रखना। और रोहित शर्मा की एज है 36 ईयर। और रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है क्रिकेट में। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो रोहित शर्मा और कोहली के बीच कंपैरिजन किया जाए तो उनके बीच तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, दोनों के परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा ही है। मतलब ODI स्टेट कंपैरिजन के बात करें तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो, याद रखना, ये विराट की और ये रोहित शर्मा की, याद रखना। रोहित, ये जो ODI रन है, टोटल रन है 13,342 की, और रोहित शर्मा की 10,329, और सेंचुरी के मामले में 48 और रोहित शर्मा के रहे 31, और 50s, याद रखना 50s 68 और इसके रहे 52, एवरेज है 58 और 49। दोनों के बीच कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा ही है, बट ये विराट कोहली का जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा रहे उनका परफॉर्मेंस। और ये बात आपने नीचे कमेंट कर लेना, आपका फेवरेट कौन सी है, ये दोनों में से आपका फेवरेट कौन सी है, नीचे कमेंट कर लेना। और ये क्वेश्चन में आप इतना ही याद रखना, जो कि बिशन सिंह बेदी जो कि अभी गुजर चुकी है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन थे,
इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच बने थे। ये बात अच्छे से याद रखना 1990 में। नेक्स्ट नंबर 5, हु हैज़ रिसेंटली इनागुरेट प्रोजेक्ट उद्भव। किसने अभी रिसेंटली इनागुरेट की है प्रोजेक्ट उद्भव। याद रखना ये जो इनागुरेट की है वो है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो श्री राजनाथ सिंह, यानी ऑप्शन सी तो राइट आंसर श्री राजनाथ सिंह ये इनागुरेट की है। ये बात अच्छे से याद रखना। उद्भव प्रोजेक्ट को ऐसा है कि ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च की है। इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च की है। ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा इसलिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च की है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में जो चाणक्य के अर्थशास्त्र रहे और कामांडक, याद रखना कामांडक की जो नीति सार रहे, ऐसे ही कई सारे बुक से रीडिस्कवर की जाएगी। कौन सी के बारे में ये रीडिस्कवर की जाएगी? ये डिस्कवर की जाएगी जो एंशिएंट हिस्ट्री रहे, मतलब जो एंशिएंट आर्मी के बारे में जो रिप्रेजेंट की गई है उसके बारे में ये रीडिस्कवर की जाएगी। याद रखना वही समय की जो आर्मी के बारे में और वार के बारे में जो चाणक्य, यानी चाणक्य का और एक नाम है वो है कौटिल्य, उन्होंने जो रिप्रेजेंट की है वही अर्थशास्त्र बुक में, और ऐसे ही कई सारे बुक से जो कि रीडिस्कवर की जाएगी, मतलब आर्मी के बारे में और जो वार के बारे में उन्होंने जो रिप्रेजेंट की है इसके बारे में ये रीडिस्कवर की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, पास इतना ही याद रखना। ये डिफेंस मिनिस्टर के हाथों में ये इनागुरेट की गई है श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और याद रखना ये उद्भव प्रोजेक्ट, ये बात अच्छे से याद रखना, ये एक ऐसा ही प्रोजेक्ट जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के समय में जो वार चल रहा था, मतलब कई सारे जो आर्मी होते थे उसके बारे में रीडिस्कवर की जाएगी। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, इन रिसेंट न्यूज हरिमाऊ शक्ति, ये ध्यान से सुना है, जो हरिमाऊ शक्ति 2023 एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ ये हरिमाऊ शक्ति 2023 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है। याद रखना ये जो ऑर्गेनाइज की गई है ये मलेशिया के साथ, यानी ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर मलेशिया। ये ऐसा है कि ये एक जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज है, अक्टूबर 23 में हुआ है। याद रखना अक्टूबर 23 में हुआ है। उमरोई, याद रखना उमरोई कंटोनमेंट इंडिया में, जो कि ये मेघालय में स्थित है। ये जो उमरोई कंटोनमेंट मैंने लिखा है ये मेघालय में स्थित है, वहाँ जो कि ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है मलेशिया और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज, ये बात अच्छे से याद रखना। आप बस इतना ही याद रखना कि ये जॉइंट बायलैटरल एक्सरसाइज अक्टूबर 23 में हुआ है। उमरोई कंटोनमेंट इंडिया में हुआ है, मेघालय में स्थित है। याद रखना ये मलेशिया और इंडिया के बीच। और एक मुझे याद आ रहा है वो है उदार शक्ति एक्सरसाइज, ये मेघालय के साथ, ये मलेशिया के साथ हुआ है। याद रखना उदार शक्ति एक्सरसाइज ये मलेशिया के साथ हुआ है और एक एक्सरसाइज। नेक्स्ट नंबर 7, इन रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC की जो CMD किसने बोले अभी रिसेंटली। याद रखना IRCTC की जो न्यू CMD बने वो है संजय कुमार जैन ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर संजय कुमार जैन। ये IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? याद रखना इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। याद रखना इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1999 में। हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ये बात अच्छे से याद रखना। अभी रिसेंटली संजय कुमार जैन ने इसका CMD बने, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी को याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस की जा रहा है। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर लेना ताकि उनको पता चल सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाघ बकरी डायरेक्टर प्राग
प्राग देसाई, ये नाम ही याद रखना, प्राग देसाई हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड हिज डेथ, उनका डेथ का रीजन क्या क्या है, हमने इसके बारे में डिस्कस करें। ये जो वाघ बकरी डायरेक्टर, मतलब ध्यान से सुनना, देसाई, उसका नाम है देसाई, प्राग देसाई गुजर चुके हैं। इसका रीजन क्या है, ये एक ऐसा है कि वाघ बकरी डायरेक्टर, मतलब ये ऐसा है कि एक टी ग्रुप, याद रखना, एक चाय ग्रुप, टी ग्रुप की टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने, याद रखना। ये जो उसका जो डेथ का रीज़न है वो है ब्रेन हेमरेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रेन हेमरेज। हमने ब्रेन हेमरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो उनका जो डेथ हुई है वो है एक टी ग्रुप की टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने, किसने, प्राग देसाई ने। ये न्यूज में याद रखना क्यों रहे, संडे में कुछ याद रखना स्ट्रे डॉग्स अटैक की थी, किससे, वही प्राग देसाई को, और याद रखना उनके रेसिडेंट के बाहर में, और इसी कारण उन्होंने फिसल के गिर गई और उनके ब्रेन में चोट लग गई थी, और उनका ब्रेन हेमरेज के कारण उनका डेथ हुआ। ब्रेन हेमरेज ऐसा है कि ध्यान से सुनना, ब्लड वेसल से ब्लड ब्लीडिंग होने लगता है, मतलब इनसाइड आवर ब्रेन के इनसाइड में जो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होने लगता है, और उसे याद रखना जिस कारण उनका डेथ हुई है ब्रेन हेमरेज के कारण, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजी कवच, इससे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड डीजी कवच टू अवॉइड डिजिटल स्कैम, अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी ने, किसने लॉन्च किया एक डीजी कवच को, ये जो देख रहा है डीजी कवच को, डिजिटल स्कैम को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए ये लॉन्च की है गूगल ने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गूगल। ये बात अच्छे से याद रखना, ये एक ऐसा है कि ये जो डीजी कवच ऐसा है कि ये एक ऐसा है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये डिजिटल स्कैम को रोकेगा, किसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से ये डीजी कवच जो ये देख रहे हो ये रोकेगा, जो कि डिजिटल स्कैम को रोकने के लिए ये बनाया गया है, गूगल ने बनाई है। और गूगल का सीईओ के बारे में बात करें तो वो है सुंदर पिचाई, और ये बात अच्छे से याद रखना, उनकी इंडिया में बॉर्न हुआ है, मतलब उन्होंने एक इंडियन बॉर्न, याद रखना सुंदर पिचाई का, जो कि बॉर्न हुआ है इंडिया में, और अमेरिका की सीईओ बने। मतलब ऐसा हुआ कि ये जो पेरेंट कंपनी है, जो गूगल का जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक, जो कि पेरेंट कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर वही अमेरिका में स्थित है, मतलब माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएस में स्थित है, याद रखना। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये जो गूगल का हमने तो सीईओ के बारे में डिस्कस की, वो है सुंदर पिचाई, और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1998 में 4 सितंबर में, ये बात अच्छे से याद रखना। और एक मुझे याद आ रहा है, अभी हमने डिस्कस की थी उसके बारे में, अमेजन ने एक रिसेंटली एक लॉन्च की थी, वो है एक स्पेस, याद रखना स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च की थी, मतलब अर्थ का लोअर ऑर्बिट पे सेटल की जाएगी ये सैटेलाइट, कुइपर सेट 1 और सेट 2 को, दोनों को ये लॉन्च की है, किसने, अमेजन ने, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, और अमेजन ने एक प्लान की है, ऐसा है कि 3236 सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च करेगा, मतलब अर्थ का लोअर ऑर्बिट पे ये सेटल करने का इसका बात की जा रहा है, याद रखना। अभी रिसेंटली जो कि ये अमेजन ने लॉन्च की थी कुइपर सेट 1, ये सैटेलाइट जो कि कुइपर 1 जो कि ये लॉन्च की गई है, ये इंटरनेट क्षेत्रों में ये काम करेगा, इसीलिए लॉन्च की गई है, मतलब अमेजन ने ये लॉन्च की है। नेक्स्ट नंबर 10, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल बिन ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी, अभी रिसेंटली इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की गई है, कौन सी सिटी में ये ऑर्गेनाइज की गई है, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। याद रखना ये इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने ये इनाग्रेट की है, ये बात अच्छे से याद रखना, अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हो रहा है। और ये बात अच्छे से याद रखना,
इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में स्थित है, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर। और आर्मी का चीफ के बारे में हमने बात करें तो अभी जो रिसेंटली चीफ रहे वो है जनरल है, वो है मनोज पांडे। ये बात अच्छे से याद रखना, जनरल मनोज पांडे ने अभी जो कि चीफ रहे। और इंडियन आर्मी की हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। और इसका जो एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब इंडियन आर्मी का एस्टेब्लिश डेट है 1895 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। ये बात अच्छे से याद रखना। और एक भी मुझे याद आ रहा है, जो शिवा चौहान, ध्यान से सुनना, जो शिवा चौहान ऐसा ही पहला ओम्यान, फास्ट ओम्यान जो कि इंडिया का हाईएस्ट बैटल फील्ड कौन सी है, वो है सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, सियाचिन बैटल फील्ड। वहाँ की जो कि चीफ बने, इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखना, कैप्टन के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है शिवा चौहान को। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ वो कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा और सभी पीडीएफ भी मिलते रहेगा। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।